और शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। मुंबई के माटुंगा में स्कॉर्पियो और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। माटुंगा हाईवे पर हुआ हादसा, डिवाइडर क्रॉस कर ट्रक से स्कॉर्पियो टकराई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के ओड़े पर कच्चे, हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। स्कॉर्पियो से बरामद हुई बियर की बोतलें, पुलिस ने जांच शुरू की। जेएनयू कैंपस एक बार फिर चर्चा में, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध सिंह की कार में तोड़फोड़। प्रोफेसर बुद्ध सिंह का आरोप, सुकमा कुपवाड़ा के शहीदों पर शोक प्रकट किया तो हुआ हमला। प्रोफेसर बुद्ध सिंह ने कहा, कार पर अटैक के बाद रात में घर पर भी हुआ पथराव। जेएनयू के प्रोफेसर ने दर्ज कराई वसंत कुंज थाने में एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी। आयसा अध्यक्ष मोहित ने प्रोफेसर बुद्ध सिंह को आरएसएस का एजेंट कहा, आरोपों को एवीपी की साजिश बताया। आयसा ने सच्चाई सामने लाने की भी मांग की, कहा जेएनयू को बदनाम करने की साजिश। एवीपी ने आयसा के आरोपों को नकारा, कहा लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों ने ही कराया हमला। बवाल बढ़ने पर प्रोफेसर बुद्ध सिंह ने जारी किया बयान, मामले को आरएसएस या बीजेपी से जोड़ने की जरूरत नहीं। 3 तलाक पर आजम का विवादित बयान, कहा हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाकर गलत बयान दिलवाए जा रहे हैं। 3 तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले मुस्लिम समाज के भीतर से आएगा इसमें बदलाव। पीएम मोदी की मुस्लिम समाज से अपील, 3 तलाक को लेकर नहीं होने दे राजनीति। पीएम ने जताई उम्मीद, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग ट्रिपल तलाक पर महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे। यूपी के राज्यपाल ने पीएम के ट्रिपल तलाक वाले बयान का समर्थन किया, कहा सबको साथ लेकर चलने वाली पीएम की सोच। पीएम के 3 तलाक वाले बयान पर ओवैसी भड़के, कहा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ की फिक्र क्यों। ओवैसी बोले, मुस्लिमों की इतनी फिक्र तो जाकिया जाफरी को दिलाए इंसाफ, नजीब को ढूंढ कर लाए पीएम। बरेली में ट्रिपल तलाक का अजीब मामला आया सामने, 60 साल की पत्नी को तलाक बाद में मानी गलती। तलाक देने वाला 75 साल का पति फिर से करना चाहता है पत्नी से शादी, अब हलाला के लिए कहा। पीएम मोदी आज 31वीं बार मन की बात करेंगे, सुकमा और कुपवाड़ा हमले पर कर सकते हैं बात। हुर्रियत ने आज कश्मीर में बुलाया बंद, कुपवाड़ा में एक नागरिक की मौत के बाद बंद बुलाया। फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया, अलगाववादियों से बातचीत न होना विनाशकारी हो सकता है। बीजेपी नेता राम माधव ने अलगाववादियों को आड़े हाथों लिया, कहा मौतों पर राजनीति खेलते हैं अलगाववादी। आज सीएम महबूबा मुफ्ती से मिलेंगे राम माधव, पत्थरबाजों पर कड़े एक्शन लेने की बात होगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बड़ा बयान, बोले कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन, आरएसएस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी पीडीपी गठबंधन और राज्य सरकार के कामकाज पर संघ का फीडबैक लेंगे। इससे पहले शाह ने कहा सीएम महबूबा से पत्थरबाजी पर सख्ती से निपटने को लेकर बात होगी। शाह ने कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। बीजेपी अध्यक्ष ने गांधी परिवार पर हमला बोला, कहा बीजेपी में अगले अध्यक्ष का पता नहीं लेकिन कांग्रेस का पता है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों का नया वीडियो सामने आया, नए रिक्रूटों की दी जा रही है ट्रेनिंग। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कुपवाड़ा हमले को बेवजह तूल दी गई, सुकमा के शहीदों पर चर्चा नहीं। अब्दुल्ला पर मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह के बेसुरे बयान की उम्मीद नहीं थी। नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की है तैयारी, नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी बीजापुर पहुंचे। सुकमा हमले के बाद रणनीति बेहतर करने की कोशिश, स्पेशल डीजी ने जवानों की हौसला अफजाई की। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली, पुलगट्टा के जंगलों से 4 नक्सली गिरफ्तार। नक्सल मुद्दे पर 2 मई को छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से चर्चा करेंगे एनएसए अजित डोभाल, 7 जिलों के एसपी डीएम लेंगे हिस्सा। सुकमा में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग का आया वीडियो, 5 फीट तक उड़ान भरने के बाद क्रैश हुआ। सीएम योगी आज देवरिया के सलेमपुर जाएंगे, दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और सलेमपुर से गोरखपुर वापस लौटेंगे योगी, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले योगी ने दी नसीहत, बोले चिकित्सक ना बने व्यवसायी, इलाज के अभाव में किसी की मौत समाज पर कलंक। सीएम योगी ने कहा ऐसा काम करेंगे कि युवाओं को पलायन ना करना पड़े, वीआईपी कल्चर भी खत्म करेंगे। कानून व्यवस्था पर बोले योगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बच्चों के लिए बनाएंगे ट्यूशन सेंटर। योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम को लेकर केजरीवाल पर भी निशाना साधा, बोले दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा ईवीएम से चुने गए लोग उठा रहे हैं सवाल, कहा ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। गोरखपुर में योगी के साथ मंच पर पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी भी दिखे, योगी के पांव छुए। अमन मणि ने कहा मेरे खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं, आगे भी योगी के पास आता रहूंगा। सीएम के साथ अमन मणि के मंच साझा करने पर सासीमा सिंह नाराज, बोली सीएम को ऐसे लोगों के साय से भी दूर रहना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री बीजेपी दफ्तर में सुनेंगे जन समस्याएं, 1 मई को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सुनेंगे समस्याएं। कांग्रेस से रिया दिग्विजय सिंह को झटका, गोवा और कर्नाटक का प्रभार छीना। चिल्ला कुमार को मिला गोवा कांग्रेस का जिम्मा,
केसी वेणुगोपाल बने कर्नाटक के प्रभारी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सीमेंट कंपनियों को धमकी दी, कहा कीमत ज्यादा बढ़ाओगे तो जेल भेजूंगा। गडकरी ने कहा कंपनियों ने मनमानी की तो बैंड बाजा बजाकर खराब कर दूंगा बाजार। मुरादाबाद की एचपी के पेट्रोल पंप पर तेल का खेल, जिला आपूर्ति अधिकारी ने छापा मारा। बंद पड़े पेट्रोल पंप में सामने आई गड़बड़ी, मशीन से छेड़छाड़ करने वाले टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। गड़बड़ी मिलने पर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई, अधिकारियों ने पेट्रोल पंप सील किया। कानपुर में भी पेट्रोल पंप पर छापा, छापेमारी से पेट्रोल पंप कर्मचारियों में मचा हड़कंप। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर मशीनों को चेक किया, नहीं मिली कोई गड़बड़ी। फतेहपुर में एक मजबूर पिता की सीएम योगी ने सुनी गुहार, बेटी के इलाज के लिए मदद की। विधायक ने घर जाकर दिया 21,000 का चेक, भविष्य में भी मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोले CJIJS खैर, कहा गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी दिया जाए जोर। ईवीएम विवाद पर जल्द होगी सभी दलों की बैठक, मुख्य चुनाव आयोग नसीम जैदी ने जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 2018 तक 100% वीवीपैट इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा भारत। अखिलेश ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, बोले चिप से पेट्रोल चोरी संभव तो ईवीएम से क्यों नहीं। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर हमला, अध्यक्ष पद को लेकर कहा पहले पार्टी का संविधान जान लें। सिसोदिया ने अपना ट्वीट हैक होने का दावा किया, कहा कोई कर रहा है अन्ना विरोधी कमेंट्स। बीजेपी का एजेंट बताने वाले सिसोदिया के रीट्वीट पर बोले अन्ना, कहा अभी इस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा। इंडिया गेट लॉन में 3 दिनों तक चलने वाले ओडिशा पर्व का आगाज वित्त मंत्री जेटली ने उद्घाटन किया। जेटली ने ओडिशा की संस्कृति, कला और खान पान की तारीफ की, कहा ऐसे आयोजन से संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। उदयपुर के खासा इलाके में स्वर्णों की दादागिरी, दलित दूल्हे को घोड़े से उतार कर पिटाई की। उत्तरकाशी में हेमकुंड साहिब का 25 मई को खुलेगा कपाट, बर्फ हटाने के लिए सेना के 30 जवान रवाना। मुंबई के मुंब्रा इलाके से नकली नोटों की खेप जब्त की गई, एक शख्स से बरामद किए 66 लाख के नोट। 500 रुपए के हैं सभी नोट, पुलिस आरोपी शख्स से कर रही है पूछताछ। बिहार के छपरा में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई, हरियाणा से लाई गई 252 पेटी शराब पकड़ी गई। रोहतक में रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक की हत्या, बदमाशों ने गोली मारी। सीरिया में बिगड़े हालात पर रूस विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा मामले में अमेरिका के सहयोग को तैयार। 20 साल बाद पहली बार सामने आए हिकमतयार, अफगानिस्तान में जंग खत्म करने की संकल्प ली। हिज़्ब इस्लामी के प्रमुख हैं हिकमतयार, 2001 के बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। आईपीएल में मुंबई और गुजरात के बीच रोमांचक जंग, सुपर ओवर में गुजरात की 6 रन से हार। 153 रन पर टाई हुआ था गुजरात और मुंबई का मैच, सुपर ओवर में गुजरात को 12 रन का टारगेट मिला था। सुपर ओवर में मुंबई की तरफ से बुमराह की शानदार गेंदबाजी, ओवर में दिए सिर्फ 6 रन। आईपीएल में कोहली की आरसीबी की चुनौती लगभग खत्म, पुणे के खिलाफ भी टीम को हार मिली। हार के बाद छलका कोहली का दर्द, कहा बुरे प्रदर्शन पर टिप्पणी करना मुश्किल। संघर्ष कर रही पंजाब और दिल्ली के बीच आज मोहाली में भिड़ंत होगी, दोनों टीम के लिए जीत जरूरी। दूसरे मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स और कोलकाता की टक्कर, केकेआर को रोकना वार्नर की टीम के लिए बड़ी चुनौती। बैंक अकाउंट के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराने की मियाद आज खत्म, सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं देने पर अकाउंट बंद होगा। FTCA के लिए 30 अप्रैल तक जमा करने थे जरूरी दस्तावेज, अकाउंट बंद होने पर म्यूचुअल फंड में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। अगले 2 साल में 10 लाख घर उपलब्ध कराएगा EPFO, घर बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से हाथ मिलाएगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान, घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम। तेल कंपनियां 1 से 2 रुपए घटा सकती हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, मजबूत रुपए और क्रूड में नरमी राहत दिलाएगी। जेटली की प्रवर्तन निदेशालय को सलाह, नियम नहीं मानने वाली कंपनियों पर जल्द कार्रवाई को कहा। ईडी डे पर बोले जेटली, अपराधियों को पकड़ने में राजस्व विभाग और ईडी की भूमिका अहम। बाहुबली 2 ने पहले ही दिन की 121 करोड़ की कमाई, केवल हिंदी वर्जन ने किया 41 करोड़ का कारोबार। ओपनिंग के मामले में भी कई हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ा, टीम को उम्मीद 1000 करोड़ कमाएगी फिल्म। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से पूछा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते। इंस्टाग्राम पर कैटरीना के फॉलोअर्स की तादाद 10 लाख हुई, 24 घंटे पहले ही अकाउंट खोला था। बेटी मीशा के साथ डांस करते नजर आए शाहिद कपूर, ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो। बिपाशा और करण ग्रोवर ने समंदर किनारे बनाई शादी की पहली सालगिरह, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया।